इस वक्त राजधानी नई दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बंगाल चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी ताकत का प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर भी कर दिया है। तरुण चुघ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक भव्य बंगाल विजयी जुलूस निकाला। इस जुलूस में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल नगाड़ों, गाजे बाजे और जोश से भरे नारों के बीच यह जुलूस बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर से शुरू हुआ और राष्ट्रीय कार्यालय विस्तार तक पहुंचते हुए दीनदयाल उपाध्याय उपवन से होकर वापस पार्टी कार्यालय पहुंचा। सबसे खास बात, इस दौरान खुद तरुण चुघ ढपली बजाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए, जो इस जश्न के माहौल को और भी खास बना रहा था। लेकिन यह जुलूस सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहा। इस मंच से विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए गए। तरुण चुघ ने कहा कि बंगाल में मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत है और अब अगला लक्ष्य पंजाब है। उन्होंने साफ कहा, पंजाब की बारी है, यानी बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, तरुण चुघ ने विपक्षी नेताओं पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार में अरविंद केजरीवाल की भी हार शामिल है, क्योंकि उनके मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दोनों राज्यों में इन सरकारों की वापसी का दावा किया था। चुघ ने तंज कसते हुए कहा, अब केजरीवाल को पंजाब में अपनी हार के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल के कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि पिछले कई चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस की कथित गुंडागर्दी का डटकर सामना किया है और आज की जीत उसी संघर्ष का परिणाम है। इस पूरे जुलूस में एक बात साफ नजर आई, बीजेपी अब सिर्फ जीत का जश्न नहीं मना रही बल्कि आने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक संदेश भी दे रही है। तो क्या यह विजयी जुलूस आने वाले बड़े राजनीतिक मुकाबलों की शुरुआत है? क्या बंगाल की जीत पंजाब और बाकी राज्यों के चुनावी समीकरण बदल देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली से यह तस्वीर साफ है, जश्न भी है और सियासत भी।